हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है सारा शेर भाइयों के। तो आज बात करने वाले हैं कि कौन सी गाड़ियां आपको इस न्यू ईयर पे नहीं खरीदनी है बिल्कुल भी, एंड क्यों इनको खरीदना जो है थोड़ा रिस्की हो सकता है। एंड ये जो लिस्ट मैं आपको आज शेयर करूंगा कार ना खरीदने वाली, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल भी हो सकती है, पर कोई बात नहीं, सच बताना हमारा काम है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे है दोस्तों न्यू Hyundai Venue। यस, मैं बात कर रहा हूँ नई वेन्यू नेक्स्ट जेन की जो भी रिसेंटली आई है। और आई डू नॉट सजेस्ट यू कि आप 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड वेन्यू खरीदें, स्पेशली अगर आप एक ड्राइव एंथुसियास्ट हो। अगर आपको सिर्फ शहरों में गाड़ी चलानी है, आपका 80 to 85% जो ड्राइव है वो सिर्फ सिटीज में है, आप हिल्स पे भी इतना नहीं जा रहे हो, ना ही आप हाईवेज पर ज्यादा ट्रैवल करते हो, उस केस में एक बार को Hyundai Venue आप ले सकते हो 1.2 लीटर। अदरवाइज अगर आपका मिक्स यूसेज है, आप हाईवेज पे भी जाते हो, हिल्स की भी प्लानिंग है ट्रैवल की, तो आई हाईली रिकमेंड कि आप या तो 1.5 लीटर डीजल ले लो वेन्यू, या फिर 1.2 लीटर का टर्बो वेन्यू लो। दैट इज मोर लॉजिकल। वेन्यू एक अच्छी कार है, इसमें चेंजेस काफी ज्यादा हुए हैं, बट 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड काफी अंडर पावर हो जाती है। जब 5 लोग बैठे हो, लगेज रखा हो, तो वहां पर आप डेफिनेटली स्क्रीम करोगे अंतरात्मा से कि यार थोड़ा सा डिसीजन यहाँ पे गलत हो गया। तो सोच समझ कर वेन्यू के केस में फैसला लेना। वेन्यू से रिलेटेड एक क्वेश्चन मुझे कई बार आ रहा है, क्या वेन्यू अब सेफर हो गई है? क्या हम मान सकते हैं कि ये मजबूत गाड़ी है? क्या Hyundai ने कुछ चेंजेस करे हैं? तो यस गाइस, अब आप मान सकते हो कि Hyundai Venue सेफर हो गई है, बिकॉज दे हैव मेड सम चेंजेस इन द प्लेटफॉर्म। तो थोड़ा सा सेफर ये पहले से ज्यादा हो चुकी है। इनफैक्ट अब ये ओल्ड वेन्यू भी नहीं है, दिस इज अ न्यू प्लेटफॉर्म। तो निश्चिंत रहिए। नेक्स्ट कार है दोस्तों टाटा सिएरा। आई हाईली रिकमेंड कि आप टाटा सिएरा का बेस मॉडल मत खरीदिए, वेस्ट ऑफ मनी है, कोई सेंस नहीं है। ये एक बहुत कॉस्टली कार है जिसका कोई सेंस नहीं बनता। इस बेस वेरिएंट के अंदर आपको बहुत जगह कमेंट मिलेंगे कि टाटा मोटर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ज्यादा फीचर्स दिए हैं। वो फीचर्स आपके किसी काम के नहीं है, स्पेशली अगर आप रियलाइज करोगे कि 13.5 लाख रुपए लगाकर आपकी गाड़ी में इंफोटेनमेंट नहीं है, आपके पास कोई रियर कैमरा नहीं है, क्रूज कंट्रोल नहीं है, ऑटो फोल्ड ORVMs नहीं है, तो इसके बेस मॉडल लेने का कोई सेंस नहीं बनता। इनफैक्ट मैं आपको ये भी रेकमेंड करूंगा कि आप अगर एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और आपका कोई काला धन नहीं है, तो भी आई डू नॉट थिंक कि आपको इसका सेकंड बेस लेना चाहिए, क्योंकि वो काफी ज्यादा कॉस्टली साइड पर जाता है। नियरली 15 लाख रुपए, 15.5 लाख रुपए के आसपास वो पहुंचेगा आपका। मैं यहाँ पर ये कहने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि टाटा सिएरा एक बेकार गाड़ी है। टाटा सिएरा एक बहुत अच्छी गाड़ी है, पर आपको एक बात समझनी होगी, टाटा की मजबूरी समझिए। टाटा के पास एक भी ऐसी गाड़ी नहीं थी, जैसे महिंद्रा के पास थार है, उसका एक भोकाल है, महिंद्रा के पास स्कॉर्पियो है, उसका एक भोकाल है। सिएरा एक ऐसी कार बनाना चाहते हैं टाटा मोटर्स की जिसका एक भोकाल बने कि हाँ भाई के पास सिएरा है। तो आप इस बात को समझो। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जिस तरीके से स्कॉर्पियो थार हर किसी के लिए नहीं है, उसी तरीके से टाटा सिएरा भी हर किसी के लिए नहीं है। और इस बात का जस्टिफिकेशन इस कार की प्राइसिंग देती है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, टाटा सिएरा एक बहुत अच्छी गाड़ी है, आपको तभी लेनी चाहिए अगर आपका स्टेटस मैच करता हो, आपका जो पॉकेट है आपको अलाउ करता हो। जबरदस्ती का स्ट्रेच मत करना कि आप अपनी फैमिली को ट्रिप नहीं करा पा रहे हो, बीवी बच्चों को टाल रहे हो, आपको फिर ट्रिपें महंगी लग रही हैं। पूरी कैलकुलेशन निकालना, गाड़ी की सर्विस, EMI, मेंटेनेंस, पेट्रोल का खर्चा, उसके हिसाब से डिसीजन बनाना। नेक्स्ट कार जो मुझे लगता है आपको बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, दैट विल बी रेनो काइगर एंड निसान मैग्नाइट। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, ये जो दोनों गाड़ियां हैं काफी टाइम से हमारे देश में है, और कई बार लोग समझ नहीं पाते कि इन दोनों गाड़ियों का ना एक पर्पस है जिसको ये सॉल्व कर रहा है, पर वो शायद पर्पस आपका नहीं है। पर्पस क्या है कि काइगर और मैग्नाइट ये दोनों गाड़ियां कम पैसों में आपको एक मिडिल क्लास अफोर्डेबल लग्जरी प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो जहां पर आपको बहुत अच्छे इंटीरियर्स, कार के लुक बहुत प्यारी मिलेगी, सब कुछ आपको बहुत अच्छा मिलेगा, तो आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि इसका जो इंजन है, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ 1 लीटर का इंजन, जो कि एक 4 मीटर की कार पे कोई सेंस आज की डेट में नहीं बनाता है। अगेन यहाँ पे मेरा डिस्क्लेमर आप लोगों के लिए ये है कि काइगर मैग्नाइट आपको तभी लेनी है जब आप शहरों में 80 to 85% रहते हो। इस गाड़ी से अमेजिंग हाईवे एक्सपीरियंस या फिर आप कोई अमेजिंग हिल एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट मत करना। इनफैक्ट इतना समय होने के बाद भी, क्योंकि इसमें 1 लीटर का इंजन आता है, इस गाड़ी की कोई रीसेल मार्केट भी नहीं है। तो आई मीन सब कुछ आपको ना इंटीरियर में हर जगह आपको थोड़ा थोड़ा सा अच्छा लगेगा बैठ के, बट प्रैक्टिकली अगर आपको अपनी गाड़ी थोड़ा सा भगाने का मन करे तो आपको तो मजा नहीं आएगा। और माइलेज को लेकर भी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत अमेजिंग चीज हो रही हो। सो पावर टू वेट रेशियो इस गाड़ी का मैच नहीं करता है। हाँ, पर अगर आपको ये गाड़ियां पसंद आ रही हैं क्योंकि अच्छी लगती है देखने में, तो अगर आप 1 लीटर टर्बो की तरफ इनके जा सकते हो तो समझदारी होगी। बट अगेन थोड़ा सा फिर और स्टडी कर लेना, क्योंकि जितना प्राइस में इनका टर्बो आता है 1 लीटर, उसमें दूसरी गाड़ियों के दरवाजे भी खुल जाते हैं। तो सोच समझकर आपको यहाँ पर फैसला ले। देखो, हर गाड़ी कोई ना कोई पर्पस सॉल्व कर रही है, तो अगर आपका पर्पस आपको लगता है कि काइगर मैग्नाइट सॉल्व कर रही है, अगर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कार का इंटीरियर एक्सटीरियर लुक्स वगैरह मैटर करता है, इंजन इतना मैटर नहीं करता, रीसेल मैटर नहीं करती,
सो जस्ट गो अहेड एंड बाय दीज कार्स, आपकी चॉइस। नेक्स्ट कार जो मैं आपको रेकमेंड नहीं करना चाहूंगा दोस्तों, दैट विल बी MG एस्टर। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक तो ये गाड़ी जो है काफी पुरानी हो गई है, और MG की इंडिया में अगर आप ICE व्हीकल्स को देखते हो तो उतना ज्यादा ना डिमांड नहीं है। लाइक ये कहीं स्टैंड नहीं कर रही है, ना ही इन गाड़ियों की रीसेल है, ना ही इन गाड़ियों की माइलेज है, ना ही कोई ऐसा भोकाल वाली बात है कि कोई इनका वेट कर रहा हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि रोडों पर आज की डेट में MG की गाड़ी हो या ना हो, इट डज नॉट मैटर, नो वन केयर्स, नो वन आस्क्स कि क्या है, क्यों है, कैसे है। हाँ, पर अगर हम बात करें MG की EV गाड़ियों की, फॉर एग्जाम्पल विंडसर की, दैट मीन्स अ लॉट। अब जो बातें मैंने MG के बारे में बोली है, यहाँ पर एक ट्विस्ट है। देखो, कार बाइंग डिसीजन जो होता है दो तरीके से इन्फ्लुएंस होता है। एक होता है कि आप लोग जो है सब सोसाइटी को देखते हुए गाड़ी लेते हो कि इसके पास ये है, उसके पास क्रेटा है तो मैं विटारा ले लूं, और उसके पास विटारा है तो मैं हाई राइडर लूंगा, हाई राइडर नहीं है तो मैं अब सियारा ले लूंगा। बट यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एस्टर का ऐसा कोई वेट नहीं कर रहा है, इतनी सेल्स नहीं है गाड़ी की, कोई रीसेल मार्केट नहीं है, पार्ट्स की कॉस्ट महंगी है, अवेलेबिलिटी कम है, लेबर कॉस्ट ज्यादा पड़ती है, सर्विस भी थोड़ी सी ज्यादा है। सो यहाँ पर एक तरीका ये है कि आप सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से सोचो तो ये गाड़ी आपको नहीं लेनी चाहिए। पर अगर आपको एज अ इंडिविजुअल पर्सनली अच्छी लगती है, आपको इसकी माइलेज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इंटीरियर्स अच्छे लगते हैं इस गाड़ी के, बिल्ड क्वालिटी अच्छी लगती है, सो जस्ट गो अहेड एंड बाय इट, वो आपका पर्सनल चॉइस रहेगा। लास्ट में मैं बोलना चाहूंगा कि एस्टर का फेसलिफ्ट भी काफी जल्दी आ सकता है, तो वो चेंज हो जाएगी, तो सोच समझ के फैसला लेना। नेक्स्ट कार जो मुझे लगता है आप लोगों को नहीं लेनी चाहिए दोस्तों, दैट विल बी मारुति इग्निस। उसका रीजन ये है, ये काफी पुरानी गाड़ी हो चुकी है और अब इसका कोई नेक्स्ट जनरेशन नहीं आएगा, क्योंकि मारुति इज प्लानिंग की अब पंच के टाइप की मिनी SUV देखने को मिलेगी, जो कि आपको 2026 के मिड या 2027 एंड होते होते 26 का वहां पर देखने को मिल सकती है। अब इग्निस में आपको क्यों मना कर रहा हूँ, इसलिए नहीं मना कर रहा कि इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है। ये एक बहुत अच्छी गाड़ी है, जिस पैसों में आपको जो इंजन मिलता है, दिस इज एन अमेजिंग इंजन, अमेजिंग माइलेज, हाईवे, हिल्स, सिटी, ऑलराउंडर गाड़ी है। द ओनली रीजन मैं आपको मना कर रहा हूँ कि इंटीरियर इसके बहुत अच्छे नहीं रहे, इतनी अच्छी गाड़ी शायद आपको ना लगे। हाँ, इसकी रीसेल अभी फिलहाल बहुत अच्छी है, पर जैसे ही ये न्यू मिनी SUV आ जाएगी तो इग्निस की रीसेल भी उतनी नहीं रहेगी। तो अगर आप अपनी फैमिली के लिए कार ले रहे हो, अगेन आप सोसाइटी नहीं देखते हो कि सोसाइटी क्या सोचती है, सो ये एक बहुत अच्छी फैमिली कार है, बहुत अच्छी माइलेज है। अगर आप प्लान कर रहे हो कि मैं 10-15 साल चलाऊंगा तो आप लो, सोसाइटी को छोड़ो, आंख बंद करके इग्निस चलाओ, मजे लो। नेक्स्ट कार जो आई सजेस्ट आपको थोड़ा सा सोच समझ कर लेनी चाहिए, दैट विल बी होंडा एलिवेट। क्योंकि देखो, होंडा एलिवेट सिर्फ उसे लेनी चाहिए जो एक्चुअली में होंडा एज अ ब्रांड उसकी लेगेसी को समझता हो और उसको पता हो कि वो क्या चला रहा है। वो लोगों की बातों में ना है कि तूने क्रेटा क्यों नहीं ली, तूने विटारा क्यों नहीं ली। होंडा होंडा है। होंडा चलाने का मतलब है लाइक नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन में आपको थोड़ी टर्बो वाली फीलिंग आएगी। इट्स अ रियली अमेजिंग कार भाई। मैं मना बस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बाद में लोग रिग्रेट करते हैं, क्योंकि देखो उसकी माइलेज उतनी अच्छी नहीं आती है, क्योंकि नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन में उसकी बहुत अच्छी पावर है। कार के अंदर स्पेस अमेजिंग है, कार की बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। इनफैक्ट अगर मैं रीसेल वैल्यू की बात करूं, होंडा की रीसेल बहुत ज्यादा अमेजिंग है, बट उसका बायर थोड़ा सा मुश्किल से मिलता है। आई मीन मारुति विटारा, टोयोटा हाई राइडर, इनके फटाफट से बायर मिल जाते हैं। तो होंडा के केस में अगर आपको पर्सनली गाड़ी चलानी है, यू वांट टू एक्सपीरियंस अमेजिंग इंजीनियरिंग, लो एंड कंट्रोल्ड NVH लेवल, लाइक घोड़े वाली फीलिंग आ जाए आपको नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन में, तो होंडा एलिवेट लेना। पर अगर आपको इतना रिस्क नहीं लेने, आपको भाई माइलेज ज्यादा चाहिए, रीसेल ज्यादा चाहिए, आप चाहते हो कि आप लोगों के साथ भीड़ में जुड़ो कि भाई नहीं मेरे पास भी क्रेटा विटारा इस टाइप की गाड़ी है, उस केस में आप एलिवेट ना ले तो बेटर। नेक्स्ट गाड़ी जो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, जो आपको नहीं लेनी चाहिए फिलहाल, दैट विल बी टाटा टिगोर। एक्चुअली ये जो गाड़ी है टाटा टिगोर, ये कहीं पे स्टैंड नहीं करती है। आई मीन इसका कुछ पर्टिकुलर है ही नहीं कि क्यों ले कंज्यूमर, कोई रीजन नहीं समझ में आता लेने। ना ही इसकी लुक्स बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, ना ही इसकी माइलेज बहुत ज्यादा अमेजिंग है, ना ही इसका इंजन बहुत ज्यादा अमेजिंग है। ये हर जगह थोड़ा 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 करती है। रीसेल वैल्यू भी इस गाड़ी की बिल्कुल नहीं है। सड़कों पे धीरे धीरे कम होती जा रही है। हालांकि टाटा ने कोशिश करी इसका फेसलिफ्ट लाए, इंटीरियर्स में चेंजेस करे, बट आज की जो जनरेशन की डिमांड है दोस्तों, पीपल आर लाइकिंग कार्स लाइक डिजायर, जहाँ पे माइलेज अच्छी है, रीसेल मिल जाती है, मारुति का सर्विस नेटवर्क बढ़िया है। अदरवाइज दे विल गो फॉर होंडा अमेज, क्योंकि वो बहुत अच्छी लगती है, चेंज होकर आई है और पावर टू वेट रेशियो बहुत अमेजिंग है, उसका इंजन बहुत अच्छा है। सो इन सारे लॉजिक्स के अंदर टाटा टिगोर लेने का आज की डेट में कोई सेंस नहीं बनता। यू माइट रिग्रेट इट कि मैंने टाटा टिगोर क्यों ले ली। सोच समझकर फैसला लेना। लास्ट गाड़ी जिसको सुन के आप लोग काफी हैरान हो जाओगे, क्योंकि बहुत सारे ब्रेजा लवर्स मेरी लिस्ट में है, आई एम सजेस्टिंग कि आप मारुति ब्रेजा अभी मत लो, कोई लेने का फायदा नहीं है। देखो, ब्रेजा को मना मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो कोई बेकार गाड़ी है। ब्रेजा एक बहुत अच्छी गाड़ी है और उसका फेसलिफ्ट आने वाला है, उसके कंटिन्यूअसली स्पाई शॉट्स आ रहे हैं। अगर आप आज ब्रेजा खरीदते हो, देखो मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम 3-4 महीनों के अंदर आपको नई ब्रेजा देखने को मिलेगी सड़कों पे।
आप रिग्रेट करोगे लिटरली कि मैं 3-4 महीने क्यों नहीं रुक पाया। एंड आप जो ब्रेजा लोगे उसकी रीसेल वैल्यू पहले ही मर जाएगी, क्योंकि 3-4 महीने में एक नई गाड़ी आ रही है, तो आपको बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज होगा उसको। ब्रेजा आपको तभी लेनी है अगर फिलहाल आप लेना चाहते हो करंटली कि आपका माइंडसेट इतना स्टेबल है, यू डोंट केयर कि आने वाले 3 महीने बाद ब्रेजा में क्या होता है, कनेक्टेड लाइट आ रही है नहीं आ रही है, कोई लुक्स में चेंज हो रहा है नहीं आ रहा है, यू डोंट केयर, तो उस केस में आप ब्रेजा लो। पर अगर आप ब्रेजा सीएनजी अभी लेते हो, आप बहुत बड़ी गलती करोगे, क्योंकि ब्रेजा में अब अंडर द बूट सीएनजी आने वाला है। आप क्यों भैया इतना बड़ा सिलेंडर लेके घूमना चाह रहे हो अपनी बूट में, जिसकी कोई नीड नहीं है। ब्रेजा अभी सोच समझ कर लेना, स्पेशली जैसा मैंने बोला सीएनजी वाले तो गलती से मत ले लेना, बहुत रिग्रेट करोगे आप कि मैंने क्या फैसला ले लिया। इट विल नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल गाइस। सो आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी कि ब्रेजा मैंने आपको क्यों मना करी है, उसका मेन रीजन क्या है। कार बहुत अच्छी है, कार में कोई भी इशू नहीं है, बट इट इज जस्ट दैट अगर आप एक न्यू कार ले रहे हो तो यू वांट कि यार आप एक नई चीज खरीदो फॉर श्योर। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि फ्रॉन्क्स अभी खरीदे ना खरीदे क्या करें। देखो, फ्रॉन्क्स का अभी तक कोई फेसलिफ्ट स्पाई नहीं हो रहा है, तो मैं ऐसी कोई बात नहीं फैलाना चाहता कि फ्रॉन्क्स आने वाली है। फ्रॉन्क्स का कोई फेसलिफ्ट आता भी है तो आई थिंक 2027 के लास्ट में कभी आप एक्सपेक्ट करोगे। अभी ऐसा कोई अपडेट नहीं है, तो आप अभी फ्रॉन्क्स ले सकते हो, ज्यादा मत सोचो। ऑलराइट गाइस, तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद समवन जिसको सब जानने की नीड हो। मिलता दोबारा किसी और दिन। बाय बाय, टेक केयर।